कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं झुमरी तलिया झारखंड की जानी मानी कहानीकार वीना कुमारी की लिखी एक खूबसूरत कहानी। कहानी का शीर्षक है एक नया इतिहास। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम खुशनुमा हो गया था। प्रिया बालकनी में बैठे धीरे धीरे चाय के घूंट भर रही थी, पर उसका मन द्रुत गति से अतीत की गलियों में विचर रहा था। उसे याद आने लगा वो दिन जब एक हादसे ने उसकी खूबसूरत हसीन सी जिंदगी को कालिमा से भर दिया था। राज का हादसे में गुजर जाना, ओह, सोच ही नहीं पाती वो। 30 साल की कमसिन उम्र में 2 बच्चों के साथ वो दुनिया की भीड़ में अकेली हो गई थी। धीरे धीरे पूरे परिवार वालों ने उससे कन्नी काटना शुरू कर दिया। जिंदगी की धरातल कितनी खोखली है ये अब उसे समझ में आने लगा। पर क्या करती वो। दोनों मासूम बच्चों की बाल सुलभ हरकतें उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसुओं की बाढ़ ले आते और उसके जीने की इच्छा बलवती हो उठती। समय बीतने के साथ उसने खुद को संभाला और जीवन के कठोर डगर पर चल पड़ी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू मोती बनकर लुढ़क पड़े। 10 साल बीत गए। उसने अकेलेपन को ही अपना जीवन साथी बना लिया। दूसरों के दिए दंश जो उसे पीड़ा पहुंचाते, उन्हें वो रात के अंधेरे में सफेद पन्नों पर उकेर लेती। उसे पता भी न चला कि कब उसके बच्चे इतने बड़े हो गए कि उसकी लिखी रचनाओं को चुपके से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के लिए भेजने लगे। पता तो उसे तब चला जब उसके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया कि आपके अकाउंट में 3000 रुपए भेजे जा रहे हैं। यह आपके द्वारा भेजी गई रचना का पारिश्रमिक है। कृपया आप जल्द से जल्द अपने कुछ रचनाएं और भेजें। वो आश्चर्य में पड़ गई। उसने तो अपनी लिखी कोई रचना कभी भी कहीं भी नहीं भेजी। उसके मन में आज तक ऐसा ख्याल आया भी नहीं। वो तो बस अपने अकेलेपन को कागज और कलम के साथ साझा कर रही थी। बच्चों से जब उसने जिक्र किया तब उसे पता चला कि ये सब उनकी कारस्तानी है। प्रिया उन पर आंखें तरी ही रही थी कि दोनों बच्चे उसके गले से आकर लिपट गए और बोले, माँ तुम ऐसी ही लिखती रहा करो ना, कितना अच्छा लिखती हो। हाँ माँ, बहुत अच्छा लिखती हो आप। हाँ सच्ची, प्लीज माँ लिखती रहा करो ना। बच्चों की बातें सुनकर वो हल्के से मुस्कुरा उठी और अपने गम को खुद में समेटे वो लिखती रही, लिखती रही, लिखती रही। लम्हा लम्हा सदियों की तरह गुजरता रहा और कल ही प्रिया को सूचित किया गया कि उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। चाय पीते पीते आंखें भर आई उसकी। आज शायद उसे अपनी तपस्या का फल मिला है। आज अपने अकेलेपन के साथ मिलकर उसने एक नया इतिहास रचा है। सोचते सोचते उसने अपने आंसू पोंछे और राज की पसंदीदा गुलाबी सूट पहनकर तैयार होने चली गई। एक नई आशा, एक नया विश्वास और राज की मधुर स्मृतियों के साथ। एक नया इतिहास अभी आप सुन रहे थे वीना कुमारी जी की लिखी ये कहानी। उम्मीद है दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।